एक सिंहोरा को लेकर राज फैमिली में इतना बवाल खड़ा हुआ कि माँ बेटे में तू मैं हो रही है। वीडियो द्वारा एक ही घर में लोग रह रहे हैं, फिर भी वीडियो द्वारा एक खेल हो रहा है। क्या ये सही है? माँ बेटे से लड़ रहा है और माँ जो हैं अपनी बातों को रख रही हैं। अगर वो कहीं गलत भी हैं तो बेटे और बहू का ये फर्ज नहीं है कि माँ का वीडियो द्वारा जवाब दें। अभी उनके घर में शादी का माहौल है और इस तरीके का जो भी किया जा रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है। जो कि वो बेटा, उस बेटे की बात मैं कर रही हूँ जो माँ के पीछे पीछे घूमता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब मैं भी अच्छी हूँ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलते हैं राज फैमिली सचिन मनीषा के घर। तो सचिन मनीषा के घर का माहौल अभी शादी का है। सचिन की मुँह बोली बहन का शादी है मंगलवार को, जो कि सारे रिश्तेदार और सब घर का माहौल शादी जैसा है। खरीदारियां हो रही हैं और कपड़े खरीदे जा रहे हैं, कपड़े सिलाए जा रहे हैं, मतलब पूरी शादी की फुल तैयारी हो रही है। इस बीच में बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा हो गया है एक सिंदूरा को लेकर। और सचिन की मम्मी का सिंदूरा उनको याद नहीं आ रहा था कि वो सिंदूरा कहाँ रखा गया है और भूल भी गई थी। हालांकि सिंदूरा अभी मिल चुका है, लेकिन इसके लिए 2-4 दिन से वो काफ़ी रो रही थी, बहुत ही रो रही थी। इसलिए कि जब उनका घर तोड़ा फोड़ा जा रहा था, रिपेयरिंग हो रहा था, उस समय उनकी फैमिली में नॉनवेज बना था, जो कि सभी लोग नॉनवेज खाए थे। और रंजना नॉनवेज नहीं खाती है, तो उन्होंने कहा कि अगर जब दीवार तोड़ा जाएगा तो रंजना तुम पूजा के घर का सारा सामान हटा देना, ताकि हम लोग नॉनवेज खाए हैं तो मंदिर में नहीं जा सकते हैं। चलिए अच्छी बात। रंजना ने वो काम किया, बोला मिस्त्री से कि जब दीवार तोड़ने लगिएगा भैया तो हमको बता दीजिएगा। मिस्त्री ने बोला नहीं, दीवार तोड़ने लगा। अचानक से पूरा धूल हो गया पूजा घर में। वो जल्दी सामान हटाने लगी, जो सिलाई मशीन था उसके नीचे रखने लगी और बहुत सारा जो भी अगरबत्ती वगैरह का सारा कुछ जो कचरा होता है मंदिर में जो भी यूज होता है उसका रैपर वगैरह एक झोले में रखा जाता था। और कुछ लाल रंग के कपड़े में कुछ वजन चीज़ मतलब बांधा हुआ था। रंजना खोल कर नहीं देखती है, वो सोचती है कि कुछ होगा, वो कचड़े वाले झोले में डाल देती है। उसको जल्दी में ये नहीं पता चलता है कि सिंदूरा है कि कुछ और सामान है। और उस कचड़े को, झोला का जो कचड़ा था वो ले जाकर पानी में फेंक दिया जाता है, इसलिए कि नदी वगैरह में जो भी पूजा का निकलता है रैपर वगैरह वो पानी में चाहे कुएं में डाल दिया जाता है। तो जब यहाँ शादी का माहौल आ गया और सिंदूरा का ज़रूरत पड़ा तो सिंदूरा खोजने लगी सचिन की मम्मी। और सिंदूरा पूछ रही थी कि पूजा घर में मेरा सिंदूरा रहता है, रंजना तुम सारा सामान हटाई हो तो सिंदूरा कहाँ रखी हो। रंजना को दिमाग पर चढ़ ही नहीं रहा था कि वो कह रहे हाँ सिंदूरा मैंने रखा था झोले में लाल रंग के कपड़े में। अब उसको ये ध्यान नहीं था कि लाल रंग के कपड़े में सिंदूरा था या और कुछ सामान था। वो कचड़े वाले झोले में भूल से रख दी थी कि क्या हुआ भगवान जाने। वो बार खोज रही थी, खोजते एकदम हैरान हो गई थी। इस पर उन्होंने जो सचिन की मम्मी हैं काफ़ी रंजना को मतलब बोली, बहू भाई कोई सामान इधर उधर रख देगी तो कोई भी सास होगी तो कहेगी तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं रहता है, इधर उधर सामान रख देती हो। सबके घर में होता है, ये आम सी बात है। तो इस बात को रंजना दौड़ के खोजने लगी, कहीं मिल ही नहीं रहा था, हर जगह खोज ली। उसमें वो फिसल कर वो करंट उसको लग गया और गिर भी गई, चोट भी लगा। फिर भी सासू माँ उसको देखने गई। ये वीडियो में वो बता रही थी कि खोजते शायद रंजना गिर गई है, मैंने सुना है। उस घर में ही माँ बेटे और बहू में इस तरीके की तानाशाही चल रही है। क्या ये
अभी तक तो सचिन जो था, सचिन के साथ माँ का जो भी कंट्रोवर्सी चलता था, सभी को पता है कि हमेशा ये फैमिली कंट्रोवर्सी में रहती है अपने ही घर में, कभी माँ बेटे से, कभी बहू सास से। तो इस तरीके का इनके घर का ये रवैया है, जो कि इस मामले में काफ़ी ये लोग फेमस हैं कि हमेशा जब भी व्यूज़ का कमी होता है तो ये लोग इस तरीके से कंट्रोवर्सी करते हैं। हो सकता है कि ये कंट्रोवर्सी जानबूझकर की जा रही है, लेकिन अभी तो ये जो है सीरियस मामला है। और 4 दिन तक सचिन की मम्मी रोती रही, उनको दिमाग में ये हो रहा था कि मेरा सिंदूरा उस कचरे के साथ नदी में डाल दिया गया। अब इस बात को लेकर उनका दिल, भाई किसी का भी सिंदूरा का बात है, सबसे कीमती चीज़ एक सुहागन औरत के लिए सबसे कीमती चीज़, करोड़ों से करोड़ों भी रुपया इधर उधर हो जाए, लेकिन सिंदूरा इधर उधर होता है तो उस सुहागन औरत के लिए बहुत ही दुख की बात है कि मेरा सिंदूरा हुआ क्या। बहुत चिंतित थी, उस शादी के माहौल में भी उनका मन उदास था, खोज भी रही थी, लेकिन दिमाग पर नहीं चढ़ रहा था कि वो सिंदूरा हुआ क्या। बार बार बहुओं को भी डांट रही थी, अपने भी खोज रही थी। फिर रंजना भी थोड़ा सा लापरवाह है कि जो अलमीरा का चाबी है उसमें लगे लगे छोड़ देती है। शादी का माहौल है, उसमें ज्वेलरी है, चाहे कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। भाई शादी के माहौल में अनेकों लोग आते हैं, किसका नियत कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपनी सामान को सजगता से रखते हुए ही काम करना चाहिए। उस बात से भी रंजना को डांटा गया। और रंजना, भाई कोई भी इस घर में होता है, लापरवाही करता है तो कोई बड़ा, जैसे सासू है चाहे माँ है, तो वो बोलेगी कि भाई तुम बहुत लापरवाही से काम कर रही हो, थोड़ा ध्यान से दो, शादी का माहौल है। रंजना को इस बात का बुरा लगा या नहीं लगा, लेकिन प्रिंस को उसकी बात, माँ की बातों का बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और उस बात को लेकर वो वीडियो को लेकर, पहले आता है उनकी मम्मी का वीडियो कि सिंदूरा खोजते खोजते मैं थक गई, फिर मैं अपने हस्बैंड को गांव भेजी हूँ कि जाइए देखिए, हो सकता है छठ में मैं गई थी, हो सकता है सिंदूरा गांव चला गया हो, थोड़ा सा वहाँ भी जाकर चेक कर लीजिए। तो सचिन के पापा चले गए गांव सिंदूरा खोजने के लिए। सचिन की माँ ने अपनी वीडियो में बोला कि वो गए हैं गांव, देखिए मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे लिए बहुत ही दुख का बात है कि मेरा सिंदूरा नहीं मिल रहा है। उसी सिंदूरे से सब कुछ शुभ काम करना था, जो कि बेटी का शादी है। तो बहुत चिंतित थी, वहाँ गए, वहाँ पर वो खोजे उनके सचिन के पापा, तो वहाँ सिंदूरा मिल गया। अब सिंदूरा जब वहाँ मिल गया तो ये बात रंजना कैसे कह सकती थी कि हाँ मैंने सिंदूरा देखा था, मैं यहाँ पर रखी थी। तो वो भी खोल के नहीं देखी थी, गलतफहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंड हो जाता है सभी के साथ। उसने भी खोला नहीं, लाल कपड़े में कुछ वजन चीज़ देखी, वो सोची कि यही सिंदूरा है। और उनकी माँ सोच रही थी घर में है, और ले जाकर रख दी थी गांव। तो मिस हो जाता है, सबके साथ ऐसा हो जाता है। तो इस बात को लेकर प्रिंस राज को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मेरी वाइफ को मम्मी ने इस तरह बोला, क्यों बोला। और पापा सिंदूरा, पापा से मैंने बात किया है फ़ोन पर, तो पापा सिंदूरा खोजने नहीं गए हैं, वो तो गए हैं स्टिच कराने, ब्लाउज वगैरह सारा गांव में सिलवाने गए हैं। तो मैंने बात, और मम्मी के वीडियो में ये देखने को मिल रहा है कि वो सिंदूरा के लिए गए हैं। तो मम्मी झूठ बोल रही हैं। तो मान लीजिए वो अगर कह भी दी कि सिंदूरा लाने गए हैं, मैंने भेजा है, वो अपनी वीडियो में पब्लिक से अपने बोली, अपने व्यूअर से बोली। उनको क्या पता था कि तुरंत प्रिंस राज का वीडियो आ जाएगा कि मम्मी झूठ बोल रही हैं। वो तो गई थी ब्लाउज सिलवाने के लिए, सारा कुछ रंजना से वो अपनी वीडियो में बुलवा रहे थे, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। रंजना ने जैसे जैसे सामान हटाया था वैसे वैसे बोला अपनी वीडियो में। और ये बोल रहे थे कि इसको सिंदूरा खोजते खोजते में करंट भी लग गया, लेकिन इसका ख्याल किसी को भी नहीं है कि हाँ हमारे घर की बहू को करंट लगा है और गिर भी गई है, उसे चोट लगा है कि क्या हुआ है, कोई देखने तक नहीं आया मेरे रूम में। तो ये तो भाई सही है, अगर गिरी है, सुन ली सासू माँ अगर सुन ली तो उनको तुरंत बहू के पास जाना चाहिए कि अरे कैसे गिर गई, क्या हुआ, दवा ली, चाहे कुछ भी ऐसा कुछ, मतलब सहानुभूति के रूप में जरूर सासू माँ को वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन दोनों कहीं ना कहीं अपनी जगह सही भी हैं, दोनों कहीं ना कहीं गलत हैं। तो इस शादी के माहौल में जो सास बहू और बेटे बहू में जो भी तानाशाही हो रहा है, ये गलत है। अभी कुछ दिन पहले ही वो ससुराल में थे प्रिंस राज,
वहाँ पर कार बुक किए हैं, बिना अपनी माँ को बताए कार बुक किए हैं, जो कि वीडियो में देखने को मिला। वहाँ रंजना खूब रो रही थी और रंजना की माँ जो प्रिंस की सासू माँ है वो बोल रही थी कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अरे कोई इस तरीके से अपनी बेटी का घर बिगाड़ता है क्या? किसके लिए उन्होंने 3-3 मकान बनवाया है? अपने बेटे के लिए तो बनवाया है। सचिन भी वहाँ अम्बाला में बहुत अच्छा मकान बना लिया, यहाँ पर सिवान में 2-2 मकान अच्छा बनवाया है, गांव पर भी बनवाया है। तो वो मकान किस लिए है कि जो प्रिंस अलग से कह रहा है कि मेरा सपना है कि मैं कुछ करूँ। पहले मम्मी को पैसा देता था यूट्यूब का, लेकिन हमारे दिमाग में मतलब शादी के बाद ये उनका मन बनता है, पहले नहीं मन बनता था। शादी के बाद मन बनता कि मैं अपने लिए भी कुछ करूं, इसलिए कि मैं सारा पैसा मम्मी को देकर गंवा। तो मम्मी कोई पैसा खाती तो है नहीं। मम्मी आपके पैसे से घर खर्च चलता होगा, चाहे घर में जो भी काम जो रिपेयरिंग का हो रहा था सारा कुछ पैसा उसी में लग रहा था। मम्मी कोई अलग से अपने लिए पैसा थोड़ी रख रही हैं किसी को देने के, सारा कुछ तो दोनों बेटों का है। तो बेटे क्यों इस तरीके से अपने मन को गंदा कर रहे हैं माँ के प्रति? मैं यहाँ पर मुल्ला चाहती हूँ सचिन की मम्मी की तरफ से। अगर माँ कोई भी कार्य करती है, अगर बेटा उनको अपना सैलरी देता है तो माँ को भी इतना दिमाग है कि मैं अपने पर कितना वो उनका उम्र हो गया है, कितना बहुत करेंगी तो 2-4 कपड़ा खरीदेंगी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं खरीदेंगे। सारा कुछ बेटा और बहू का ही है। तो ये चीज़ सचिन के ससुराल वाले क्यों ऐसा बोले? जो सचिन के ससुराल प्रिंस के ससुराल वाले क्यों ऐसा बोले? उनकी सासू माँ ने क्यों बोला कि धीरे धीरे बेटा सब कुछ हो जाएगा? तुम आखिर रंजना किस बात के लिए रो? खुशी का आंसू उसका गिर रहा था कि दुख का आंसू गिरा? और जल्दी हल्दी भी बीत गया, वो आने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में तो मम्मी की याद आई, तब वो लोग सोचे कि चलो शादी पड़ा है घर में। किसके घर में शादी पड़ेगा? वो लड़का ससुराल में जाकर बैठेगा, जो कि अभी कुछ दिन पहले प्रिंस का भी शादी हुआ है। और ये कार्य सचिन भी कर चुके हैं, सचिन और मनीषा। तो इनके घर का यही रिवाज हो गया है कि जब भी घर में कोई भी शादी पड़े एक लड़का जरूर नाराज होगा। और नाराजगी किस बात का? भाई अपना घर है, तुम लोग नाराज हो रहे हो तो माँ से नाराजगी कब तक? तो आए ना, आखिर अपना घर लौट कर आओगे, ससुराल में तो रहोगे नहीं। इतना सारा कुछ सचिन के पापा इतने नेचर के अच्छे हैं, सारा कुछ मतलब उनकी भी इज्जत का ये लोग लाज नहीं रखते हैं। मतलब उनके भी इज्जत का फलूदा उड़ा के रख दिए हैं दोनों बेटे। अभी सचिन तो ठीक ठाक है, अभी सचिन का जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है यूट्यूब पर, उनकी माँ और उनकी बहन बहुत मतलब उनके तरफ से स्टैंड ली हैं। तो अच्छी बात है कि फैमिली को एकजुट होकर रहना चाहिए कि कम से कम कोई बाहर वाला आंख न दिखा सके। लेकिन अभी प्रिंस क्या कर रहा है? उसके पास कोई कंटेंट नहीं है। कभी अपनी वाइफ का साड़ी दिखाता है, कभी ब्लाउज दिखाता है, कभी श्रृंगार का सामान दिखाता है। अरे कुछ अच्छा कंटेंट दिखाओ ना। ये कंटेंट देखते देखते बोरिंग हो रहा है, सभी पब्लिक बोर हो रही है जो भी तुमको देख रही है। और कमेंट सेक्शन तुम ऑफ कर दिए हो इसलिए कि तुमको इस तरीके से निगेटिव कमेंट आ रहे हैं, और कमेंट देखकर तुम कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि मैं ही गलत हूँ, इसलिए कि पब्लिक तुमको देख रही है कि तुम गलत हो। घर में शादी पड़ा है, ससुराल में जाकर बैठे हो, तो इस तरीके से निगेटिव कमेंट आ रहे हैं। तो अभी रात के जो वीडियो तुम डाले हो सचिन, मैं प्रिंस की बात कर रही हूँ, जो प्रिंस रात का वीडियो डाले हैं उसमें कमेंट ऑफ कर दिए हैं कि हमारी पब्लिक हमको निगेटिव कमेंट अगर करेगी तो मेरे फैमिली वाले देखेंगे तो यही सोचेंगे कि प्रिंस गलत है, तभी तो इतने निगेटिव कमेंट आ रहे हैं। इसलिए कि जो पब्लिक आपको प्यार देती है वो देखती है कि कहाँ आप गलत हो कहाँ सही हो। तो ये चीज़ आप जो भी गलत करते हो पब्लिक है, पब्लिक के ही भरोसे ये आप लोगों का यूट्यूब चैनल जो भी है पब्लिक के भरोसे चलता है। अगर पब्लिक नहीं देखेगी, यूट्यूब फैमिली नहीं देखेगी और नहीं आपको कमेंट में सलाह देगी तो फिर तो आपका चैनल चलेगा ही नहीं। तो कमेंट क्यों ऑफ किए हैं? कमेंट तो रखिए भाई, कभी अच्छा सुनना पड़ता है, कभी ख़राब सुनना पड़ता है। हमेशा अच्छा ही मत सुनिए, कभी ख़राब भी सुनिए कि आपको यूट्यूब फैमिली सुधारने का काम कर रही है। कि जो माँ के प्रति इतना तनाव किए हैं अपनी वाइफ को, अपनी वाइफ से कान भर रहे हैं, तो आप अपने घर को कहाँ ले जा रहे हो? ये जो जब सचिन मनीषा अलग मतलब अम्बाला में सारा कुछ जो भी हो रहा था सभी को पता है कि इनके घर में क्या क्या होता है, तब आप माँ के साथ मिलकर
और सचिन और मनीषा का बुराई करते थे। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी तो वही काम तुम भी कर रहे हो जो तुम जिस चीज़ का तुम बुराई करते थे पहले माँ के साथ मिलकर, तो वही चीज़ अब तुम कर रहे हो। तो क्यों बुरा लग रहा था सचिन और मनीषा का? भाई अपने वाइफ का जो भी पक्ष ले रहे हो तो उस समय सचिन भी ले रहा था, तो तुमको इस बात का बुरा लग रहा था। तो अभी तो तुम वही कर रहे हो। और रही बात मम्मी और पापा की, सचिन की मम्मी पापा की, तो वो कह रहे हैं कि शादी बीत जाने दीजिए, बहुत ही मतलब हम कड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में प्रिंस के लिए बहुत ही अंदर से दुख है। और उनके पापा बोलते नहीं है, कभी एक बार बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं। और वो कह रहे हैं कि शादी बीत जाने के बाद एक ब्लॉग आएगा, मैंने कुछ डिसीजन लिया है और वो डिसीजन पर हम अमल करने वाले हैं। तो इस बात को लेकर प्रिंस कह रहे हैं कि मम्मी बोल रही थी कुछ न कुछ आने वाला है मेरे ब्लॉग में, तो चलिए उसको भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, उसका भी सामना करूँगा, लेकिन करूँगा वही जो मेरा मन करेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बहुत इनके घर का कहानी इंटरेस्टेड है जो कि सभी लोग देख रहे हैं। शादी के माहौल के बीच में इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है प्रिंस और प्रिंस की मम्मी का, और इधर सचिन का जो भी कंट्रोवर्सी हो रहा है वो तो अलग है। सचिन भी चैन से नहीं है, उनका जो कंट्रोवर्सी सरिता जी के साथ था उसके बारे में भी मैं अभी वीडियो थोड़ी देर में लेकर आऊँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।